अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरख़्वान में खैर व बरकत डाले। तो जनाब आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। और यकीन कीजिए जब मैंने ये स्टार्ट किया था चैनल तो मुझे लगता था मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं। मगर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, व्यूज़ भी देते हैं मुझे, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जनाब आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, खुशनूमा था इसलिए बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैं बना रही हूँ बिहारी चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी मज़े की बनती है, आप इसको खाएँगे ना तो बार बार बनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत झटपट इसको हम बना लेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये मैंने लिया था 1 केजी चिकन। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के वॉश करके रख लिया था। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हम डालेंगे ये है 4 चम्मच बड़े वाले बिहारी मसाला। ठीक है, ये मैंने पहले भी अपनी एक रेसिपी में आपको बता दिया था इसका पूरा मेथड कि किस तरीके से हमने ये बनाना है। और ये मैंने डाला है 1 कप भरकर दही का। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर आप ब्राउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कीजिएगा, यही कलर आना चाहिए और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे मसाले को। अच्छा जी, मसाले की जो रेसिपी है ना बिहारी मसाले की, आपको मैंने पहले एक रेसिपी अपनी बनाई थी बिहारी कीमे की, तो उसमें मिल जाएगी आपको, मेरे चैनल पर है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप उधर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे तक के लिए। ठीक है, आप आधे घंटे में भी बना सकते हैं, मगर आप इसको जितना अच्छा ज़्यादा देर तक रखेंगे ना उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, तो जनाब ये जी हमारा जो ऑयल है उस वही है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। अब ये होगा आधा कप। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा मैरिनेटेड मसाला है हमने 1 घंटे के लिए रखा था इसको, वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। ये देखिए ये सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने इस ऑयल में फ्राई करना है। ये देखें कलर कितना प्यारा सा लग रहा है ना, ज़बरदस्त सा, और कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है, झटपट। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, मगर मैरिनेटेड का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो जनाब ये देखिए अब इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। अच्छा, अब जब इसमें हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे ना तो इसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा ग्रेवी भी बनानी है, क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं। तो मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे रेड कलर के, बहुत अच्छा सा रेड कलर, और फिर इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। पेस्ट बना लीजिए, ग्रेट कर लीजिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारे से रेड रेड कलर के टमाटर थे, देखिए आपने। अच्छा जी, अब इसको हम करेंगे मिक्स और तेज़ आंच पर हम इसको बनाएंगे, क्योंकि ये फिर चिकन टूट ना जाए, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। आजकल बहुत मसला हो रहा है गैस का, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो जाती है खाना बनाने में, मगर फिर भी हम बना ही लेते हैं जनाब। ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भुन रहा है, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना इसकी। आप इसको ट्राई करेंगे ना आप कहेंगे क्या ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने बताई है। अच्छा जी, ये मैंने इसमें डाली हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्ची, बीच में से कट करके डाल दी थी। अदरक मैंने डाला है इसके अंदर। ठीक है, जुलियन कट में मैंने अदरक डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए भी बचा लिया है। अब इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार होने वाली है। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखिए चिकन हमारा गल चुका है, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। कढ़ाई भी हमारी तकरीबन मसाला सारा इसका अच्छे तरीके से भुन गया है, रेडी हो चुका है ये। अब इसके अंदर हम देंगे स्मोक। कोयले को मैंने पहले से ही रख दिया था चूल्हे पे, गर्म हो चुका है ये, मैंने देखें इस पर अब मैं डाल दिया है घी और अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ज़बरदस्त सी इसमें इसकी खुशबू आ जाएगी कोयले की, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। ये देखिए आफ्टर 5 मिनट हम इसको निकाल देंगे। अब ये एलुमिनियम फॉइल पे मैंने रख दिया था, अब इसको अब इसी तरीके से निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, अब कढ़ाई हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हम करते हैं डिश आउट। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से कलर आ रहे हैं, मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है।
और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर रेसिपीज़ के दिन जो टाइम आगे पीछे हो जाते हैं ना तो फिर आपको वो ईज़िली मिल जाएगी। ये देखिए मैंने इसको गार्निश भी कर दिया है अदरक के साथ, हरी मिर्ची और नींबू के साथ। हमारी ज़बरदस्त सी बिहारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसको ट्राई कीजिए और मुझे दुआएं दीजिए। और आप लोगों का अगेन बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।